नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो है परिमेय संख्याएं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, वो चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हमने दशमलव के बारे में पढ़ा कि दशमलव क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि दशमलव को हम बदलते कैसे हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में, यानी दशमलव संख्याएं हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं परिमेय संख्याओं यानी रेशनल नंबर्स के बारे में। और उससे पहले एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन डेसिमल हमारा पिछले क्लास में खत्म हो गया था। उसी पर एक सवाल आपके लिए है। सवाल है 93.67 को 1000 से गुणा करना है। गुड इवनिंग शिवानी। यस, 93.67 को 1000 से गुणा करना है। सभी लोग इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और आंसर आपको पोल में करना। ऐसे दो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको कराए थे। सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। 93.67 को 1000 से गुणा करना है। यस, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है वो शुरू करेंगे। और एक अनाउंसमेंट भी है आपके लिए आज छोटी सी, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। पहले ये सवाल कर लो, फिर आपको उस चीज के बारे में बताया जाएगा। यस, गुणा करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे हम दशमलव संख्याओं की गुणा करते हैं। तो ये 93.67 एक दशमलव संख्या है, इसकी गुणा 1000 में करनी है। तो सभी लोग करें। दो लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। एक एक स्टूडेंट का आंसर और आना बाकी है, जल्दी करें, 15 सेकंड है आपके पास। ओके, सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो गलत कर दिया है आपने काफी लोगों ने। देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया था कि दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो, यानी 93.67 है जैसे, है ना, 93.67 है। तो पहला स्टेप मैंने कहा था आपसे कि भूल जाओ इसमें दशमलव है, अब बिना दशमलव के इनकी गुणा करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 93.67 की, इसके दो तरीके हैं करने के। या तो आप 1000 में इसकी गुणा करो, 1000 में इसकी गुणा करो। तो कैसे करेंगे, इस जीरो की गुणा होगी पहले 7 में तो जीरो आया, ठीक है। जीरो की गुणा 7 में हुई तो जीरो आया, 6 में हुई तो जीरो आया, फिर इस 3 में हुई तो जीरो आया, 9 में गुणा हुई तो जीरो आया। इसके बाद फिर इस जीरो की गुणा हुई तो जीरो 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 जीरो। दोबारा से तीसरी वाली जीरो की गुणा हुई तो फिर से क्या आ जाएगा, जीरो 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 जीरो। उसके बाद एक की गुणा होगी, तो जब आप एक की गुणा 7 में करोगे तो 7 आएगा, 6 में करोगे तो 6 आएगा, 3 में करोगे तो 3 आएगा, और 9 में करोगे तो 9 आएगा। इसके बाद हमें इनको सिंपली जोड़ देना था। यस प्रियांशी, आपका आंसर सही है। यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहाँ पे फिर से जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। और मैंने आपको बताया था कि गुणा करने के बाद जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि दशमलव कहाँ लगाएं। तो दशमलव हम कहाँ लगाते हैं,
हम अपने सवाल में देखते हैं कितने अंकों से पहले दशमलव है। हम अपने अगर क्वेश्चन में देखें कितने अंकों से पहले दशमलव है, एक दो, दो अंकों से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी दो अंक, पहला ये दूसरा ये, इससे पहले दशमलव आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ यहां से, 93,670। आया सबको समझ में? क्योंकि क्वेश्चन में दो अंकों से पहले दशमलव है, इसीलिए आंसर में भी दो अंकों से पहले दशमलव आ जाए। तो बताओ आया सबको समझ में, जिन 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 बच्चों ने गलत किया है? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बताइए सबको क्लियर हुई ये चीज, किसी को डाउट इसमें? एक तरीका तो ये था इसको करने का। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका मैंने आपको कई बार बताया है कि आप इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, यानी 93.67 है गुणा 1000। पहले आप बिना दशमलव के हमें गुणा करनी होती है, यानी दशमलव को हटा दो, मान लो दशमलव है ही नहीं, तो 9367 की गुणा पहले एक में करोगे तो क्या आएगा, 9367, और फिर 3 जीरो आ जाएगी। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है, दो अंकों के बाद है, तो डायरेक्ट दो अंकों के बाद यहां पर दशमलव आ गया, मेरा आंसर हुआ 93,670। ये तरीका मैंने आपको सिखाया था करने का पिछली क्लास में भी, कि जब किसी संख्या के अंत में जीरो आ रही हो तो आप उन जीरो को हटाकर गुणा कर दो, और फिर बाद में जितनी जीरो आ रही है उतनी जीरो आप अपने आंसर में लगा दो। तो एक तरीका इसको ये था करने का, जो डायरेक्ट तरीका था। दोनों ही तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, 93,670। ठीक है, अब बारी आती है आपके लिए अनाउंसमेंट की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं सभी लोग। जैसा कि अभी कुछ दिनों में आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, सेट एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो अनाउंसमेंट ये है कि आपके सेट परीक्षा में जो मैथ का सिलेबस है, जो मैथ का आपका पेपर होगा, उसका रिवीजन आपका मंगलवार यानी ट्यूसडे से, यानी 12 तारीख से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इसको हम अभी यहीं पर रोकेंगे। आपका रिवीजन होगा 12 जुलाई से। जो भी चैप्टर आपके सेट एग्जाम में आएंगे, हो सकता है सभी चैप्टर ना हो पाए, लेकिन जितने भी चैप्टर होंगे, ठीक है, अभी आपके एग्जाम की डेट आई नहीं है, तो डेट आने से पहले पहले जितने भी चैप्टर हो पाएंगे आपके रिवीजन कराया जाएगा अवंती क्लासेस में। तो ये आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। तो जो बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं उनको भी आप बता देना। मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं क्लास में लेकिन आज आए नहीं है, तो उनको भी बता देना कि हमारा ट्यूसडे यानी मंगलवार से, यानी 12 जुलाई से, ठीक है, 12 जुलाई से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग क्लास में आना। ठीक है, हम सवाल करेंगे, बहुत सारे रिवाइज करेंगे चीजों को, और कॉपी और पेन लेकर आपको रेडी रहना है आपकी रिवीजन क्लासेस में। तो बताइए, रिवीजन क्लास से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। सबको ये दिख रहा है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लो। सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास शुरू होने जा रही है। सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास ना छोड़ें और गणित की सेट परीक्षा की ओर बेहतर तैयारी करें। और क्लास आपकी कब से शुरू है, 12 जुलाई से। ठीक है, 12 जुलाई से आपकी क्लास शुरू। बताइए, हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स तो करो, कुछ बोलो। इसमें किसी को कुछ पूछना है रिवीजन क्लास से? सर जी 12 जुलाई से हर रोज क्लास लेंगे? नहीं नहीं, हर रोज नहीं, जैसे आपकी लगती है, हफ्ते में 3 दिन ऐसे ही लगेंगे। ओके सर। ठीक है, 12 को, फिर 12 के बाद 14 को, 14 के बाद 16 को, 18 को, 20 को, 22 को, 24 को, ऐसे करके लगेंगे। ठीक है, इन क्लासेस में आपका रिवीजन होगा मैथ। तो जो बच्चे आज नहीं आए, जैसे दीपिका है, शायद दीपिका भी आज क्लास में नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ पिछली क्लास में काफी बच्चे थे लेकिन आज कुछ बच्चे आए नहीं है, तो उनको बता देना कि रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो रिवीजन क्लास में आ जाए सभी लोग। चलिए, तो आगे बढ़े, फिर परिमेय संख्याओं की तरफ चले। बताइए, शुरू करें परिमेय संख्याएं? ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको बता दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं क्या होती है।
तो कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा क्या होते हैं परिमेय संख्या? कौन बताएगा? अपने हैंड रेज करो जो स्टूडेंट बताना चाहता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बताना चाहता हो कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? ओके, शिवानी के अलावा और कोई नहीं? ठीक है शिवानी, बताइए, आप बताइए क्या होती है परिमेय संख्याएं। सर, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं। लेकिन पी बाई क्यू की फॉर्म में तो फ्रैक्शन को भी लिखा जाता है, भिन्न को भी लिखा जाता है। ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है। इस डेफिनेशन को कंप्लीट कौन करेगा? बताइए। हाँ जी, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो इन परिमेय संख्याओं को हम, ठीक है प्रियांशी आप बताएंगे। सर इसमें क्या जीरो नहीं होगा? ओके, अभी भी अधूरी है। 2 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट और बाकी है। कोई बताना चाहेगा तीसरा पॉइंट क्या है? वेरी गुड शिवानी एंड प्रियांशी, आप लोगों ने बताया है, लेकिन अभी भी एक चीज और बची है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बताना चाहता है? पहला पॉइंट बताया गया कि ऐसी संख्या जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू, दूसरा पॉइंट बताया गया क्यू जीरो नहीं हो सकता। एक और पॉइंट है। एनी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? एक और पॉइंट बचा है इसमें। कोई नहीं? नैना, भारती, अभिषेक, इशिका, कोई बताना चाहता है? सर जी मुझे पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए परिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी आपसे पूछे, तो आप उसको क्या बताओगे? पहला पॉइंट, ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके। ये पॉइंट बता दिया था। किसने बताया था? शिवानी ने। उसके बाद प्रियांशी ने बताया कि क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। जो तीसरा पॉइंट बचा है वो ये कहता है कि पी तथा क्यू पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो ये होती है परिमेय संख्याओं की परिभाषा। ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पर क्यू जीरो ना हो और पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है ये सबको पता है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो, और सारी धनात्मक संख्या, इनको जब हम आपस में मिला दें उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर ये चलते रहेंगे और इधर भी चलते रहेंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि पी तथा क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इनमें से कुछ होना चाहिए। या तो माइनस वाली कोई संख्या होनी चाहिए, -4 हो गया, -10, -5, -2, -1, या जीरो। जीरो क्या हो सकता है? पी हो सकता है जीरो, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। इसके बाद 1, 2, 3, 4 ये होने चाहिए पी तथा। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां पर क्यू जो है वो जीरो ना हो और पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो। सबको क्लियर हुई परिमेय संख्या की परिभाषा? बताओ, परिमेय संख्या की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको ये 3 पॉइंट उनको बताने हैं। ठीक है, आपके पेपर में भी आ सकता है ये सवाल। जो आपके ऑप्शन वाले सवाल आते हैं ना, उसमें पूछ पूछ लेंगे कि परिमेय संख्या कौन सी है या कौन सी नहीं है। आपको 4 संख्याएं दे देंगे, पूछ लेंगे परिमेय संख्या बताओ इसमें से कौन सी है। तो आपको ये 3 पॉइंट चेक करने होते हैं उसमें। ये 3 पॉइंट अगर आपको पता है तो आप परिमेय संख्या बता दोगे, और अगर नहीं पता है तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या के बारे में। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे
अगर मैं कहूं आपसे 5/2, अगर मैं कहूं आपसे 5/2, तो देखो कैसे आपको चेक करना है। मैं कहूं कि चेक करो क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपको 3 पॉइंट पता है अपने। पहला पॉइंट है पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है पी तथा क्यू पूर्णांक होने चाहिए। तो आप इसमें चेक करो, तीनों पॉइंट आपको चेक करने हैं। देखो पहला पॉइंट है कि पी अपॉन क्यू के रूप में है, यस है ना, ये पी अपॉन क्यू जैसी दिख रही है, ये पी अपॉन क्यू जैसी दिख रही है, ठीक है। दूसरा क्यू जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है, क्यू यहां पर क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट भी ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक है, तो इसमें अगर हम देखें 5 और 2 दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसलिए मैं कह दूंगा 5/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, बताओ पहले ये बताओ, ये वाला उदाहरण क्लियर है सभी को, ये वाला एग्जांपल क्लियर है 5/2 का, ये p/q के रूप में है, इसमें q जो है वो जीरो नहीं है, और p और p दोनों पूर्णांक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दो, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दो, इसको हटा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? क्या 5 एक परिमेय संख्या है? बताओ, क्या ये 5 जो है ये परिमेय संख्या है? नहीं है, ओके। शिवानी बोल रही है नहीं है, बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए किन किन को लग रहा है ये नहीं है, और किन किन को लग रहा है 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अभिषेक भी बोल रहे हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी लोग बताइए। अच्छा ये बताइए, जिन जिनको लग रहा है ये परिमेय संख्या है, वो अपने हैंड रेज करो, अपने हैंड रेज करो जो ये कह रहे हैं कि सर ये परिमेय संख्या है। शिवानी आपने तो बोला नहीं है अभी। सर है। है, अच्छा, आपने नो सर लिखा हुआ था तो मुझे लगा, ठीक है। बताइए किस किस को लग रहा है ये परिमेय संख्या है, हैंड रेज करो। सिर्फ 2 लोगों के हैंड रेज हुए हैं, शिवानी एंड नैना। बाकी लोग, बाकी लोग बोल रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो शिवानी एंड नैना आप दोनों एकदम ठीक है, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? अगर मैं 5 को 5/1 लिख दूं तो लिख सकता हूं 5 को 5/1? बताओ, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं? सभी लोग बताओ, क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये p/q जैसी दिख रही है। p/q जैसे दिखने का मतलब ये है कि जैसे हम इंसान होता है, एक इंसान के 2 आंखें होती है ना, 2 कान होते हैं, एक नाक होती है, ये इंसानों की पहचान है, ठीक है। तो इंसानों की शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा ही होता है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक नाक, ठीक है। इंसानों की क्या होता है, शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। इसी तरीके से इन संख्याओं पर है, ये संख्याएं होंगी तो अलग अलग, यहाँ पर कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, p/q की तरह। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, p/q की तरह। दिखने में कैसी होंगी, ऊपर कुछ लिखा होगा, फिर बीच में बटे का निशान होगा, और नीचे कुछ लिखा होगा। तो ये संख्या जो है वो p/q की तरह दिख रही है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट है p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो 5 और 1 दोनों पूर्णांक है, 5 और 1 दोनों पूर्णांक है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 5 एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, यानी सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। बताओ समझ आया कैसे हमें परिमेय संख्याओं को पहचानना है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
आज आप लोग काफी कम एक्टिव दिख रहे हैं, बस 2 ही लोग ज्यादा कमेंट में आंसर कर रहे हैं, 2-3 लोग, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको डाउट है तो डाउट पूछो अगर है, और अगर नहीं है तो चैट में आप लिख दो कि सर कोई डाउट नहीं। सर जी कोई डाउट नहीं है। ओके, बाकी लोग बताओ भाई। यस, हाँ जी, क्लास में इशिका भी हैं, सोनू कुमार नाम से है, रितु गोयात नाम से स्टूडेंट है, रजनी बहमानी नाम से स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो बताइए मैं क्या समझूं, आपको डाउट है या नहीं है? अगर आपको डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सभी को लिखना है। मैं कमेंट बॉक्स इसलिए देखता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो मैं साथ साथ बताता चलूँ। क्लास में चुपचाप नहीं बैठना है, आपको एक्टिव रहना है क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या जब हम जीरोस में मिला देते हैं, और जब ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पी अपॉन क्यू रूप की संख्या के बारे में भी पढ़ा था, जिसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं में मैंने जैसा कि आपको बताया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p तथा q दोनों पूर्णांक और q जो है वो 0 ना हो, वो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, p तथा q दोनों पूर्णांक हो और q जो है वो 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 3/5। सबसे पहले शब्द परिमेय की उत्पत्ति कैसे हुई? अनुपात से। देखो, अनुपात का मतलब होता है रेशो। जैसे हम लिखते हैं ना 2:3, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशो। इसी से मिलकर बना है हमारा रेशनल। इसी से मिलकर क्या बना? रेशनल। और इसी रेशनल को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इस अनुपात से। अब बात आती है कुछ उदाहरण की। उदाहरण है जैसे 3/5, 9/2, 11/13। ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये p अपॉन क्यू के रूप में भी लिखी हुई है। p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 नहीं है। इसीलिए ये तीनों संख्या क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बताओ, ये उदाहरण तीनों क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपके सामने कुछ उदाहरण है, अब आपको बताना है। मैं नाम लेकर पूछूंगा किसी भी स्टूडेंट का, तो उनको बताना है कि क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। पहला उदाहरण है 4। तो मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएंगे, ओके। सबसे पहले मुझे बताएंगे इशिका। इशिका, आप बताइए क्या 4 एक परिमेय संख्या है? और अगर है तो क्यों है? अपना माइक ऑन करके बताइए। यस, इशिका, अपना माइक ऑन करिए। सौरभ नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आपका नाम इशिका ही है शायद, सौरभ नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक ऑन करिए और बताइए क्या 4 एक परिमेय संख्या है? यस सर। क्यों? क्यों है? रीजन भी बताओ। हाँ जी, बताइए इशिका। चार एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? इसको तो मैंने p अपॉन क्यू के रूप में लिखा ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, p/q की तरह दिख ही नहीं रही, तो कैसे है ये 4 एक परिमेय संख्या? बताओ, है या नहीं 4 परिमेय संख्या? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताएंगे, अपना माइक ऑफ कर लो इशिका, कोई बात नहीं। वैसे आपने आंसर सही दिया है कि 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रीजन आपने नहीं बताया है, तो कोई बात नहीं, मैं वो आपको अभी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट मुझे बताइए, रजनी बहमानी नाम से जो स्टूडेंट है, कि 4 एक परिमेय संख्या है, वो इशिका ने बता दिया। इशिका ने इतना बता दिया है कि 4 एक परिमेय संख्या है। अब आपको ये बताना है कि क्यों है। सर 4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि
क्यू बाय में जो जीरो है जीरो भी नहीं है, पी क्यू के रूप में भी लिखी जा सकती है। कैसे लिखोगे पी अपॉन क्यू के रूप में? चार चार बाय में एक हो जाएगा ये। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो आधा जवाब इशिका ने दिया है, आधा जवाब रजनी ने, बेमानी नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने दिया है। इन्होंने बताया कि 4 एक परिमेय संख्या है और रीजन बताया है क्यों है, क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/1 लिख सकता हूं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/1 लिख सकता हूं। और 4/1 एक ऐसी संख्या है जो पी अपॉन क्यू के रूप में भी है। दोबारा सुन लो भाई सभी लोग, पी अपॉन क्यू के जैसी दिख रही है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है। और क्यू जो है वो 0 नहीं है। क्यू यहां पर क्या है, 1 है, 0 नहीं है। इसीलिए 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं -7/8 की। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएंगे मुझे। समझ में आया आपको इशिका? रीजन समझ में आया? अगर Yes, sir. ना समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। आप मुझे बताइए क्या -7/8 एक परिमेय संख्या है? यस सर। ओके, वेरी गुड। लेकिन क्यों है ये भी बता दो। सर ये पी क्यू की फोन में लिखा हुआ और क्यू जीरो नहीं है। ओके, और एक और पॉइंट मैंने बताया था वो भी बताओ। सर मैं बाहर आई हुई थी, मैंने सुना नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। लेकिन आपने एक पॉइंट मिस कर दिया है, वो मैं चलो आपको बता दूंगा, या मैं सर क्या बाहर आ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए वो एक पॉइंट जो आपने मिस किया है वो बताएंगी नैना। ओके सर। नैना बताइए क्या मिस किया है? सर -7/8 पूर्णांक है। यस, -7 और 8 दोनों पूर्णांक है। -7 और 8 बटे मत बोलो, -7/8 पूर्णांक नहीं है। आप बोलो -7 और 8 एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? सर -7 पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स या पूर्णांक होते क्या है? सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या को जब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यस, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये p/q के रूप में भी लिखी है। p तथा q दोनों पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। और q जो है वो 0 नहीं है। इसीलिए ये संख्या भी परिमेय संख्या है, यानी 4 भी एक परिमेय संख्या है, -7/8 भी एक परिमेय संख्या है। अब बारी आती है 1.5 के बारे में। तो इसे कौन बताएगा? प्रियांशी आप बताएंगे इसे, 1.5 क्या एक परिमेय संख्या है? शिवानी आप बताएंगे, शायद प्रियांशी, हाँ प्रियांशी आप बताएंगे। प्रियांशी, 1.5 क्या एक परिमेय संख्या है? यस सर। ओके शिवानी, है, कैसे है बताओ। सर हम 1.5 का यदि पॉइंट हटाएंगे तो ये 15/10 हो जाएगी। तो 15/10 पी बाय क्यों के फॉर्म में भी है, और ये 15 और 10 पूर्णांक भी है, और 15/10 है जो, और ये 10 जो क्यों है वो 0 में भी नहीं है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या जवाब दिया है, वेरी गुड। मतलब तीनों पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। इन्होंने बोला कि हम 1.5 को, मैंने आपको सिखाया था एक दशमलव संख्या को कैसे बदलते हैं। तो मैंने सिखाया था सबसे पहले आप दशमलव हटाओ, नीचे 1 लिखो, दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगा दो। तो क्या आ गया यहाँ पर, ये 15/10 बन गया। अब ये 15/10 एक क्या कह सकते हैं, p अपॉन q के रूप की भी संख्या है। यहाँ पर 15 और 10 दोनों पूर्णांक है, 15 तथा 10 दोनों क्या है, पूर्णांक है। और जो तीसरा पॉइंट बताया शिवानी ने कि ये 0 नहीं है, क्यों जो है वो 0 नहीं है। इसीलिए इसीलिए ये 3 पॉइंट के हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं 1.5 एक परिमेय संख्या है।
और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। जितनी भी दशमलव वाली संख्या होती है वो सब परिमेय संख्या होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सब परिमेय संख्याएं होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो हमने 3 उदाहरण देखे, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो, सभी पूर्ण संख्या। सर जी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं इसको, जिसको इंग्लिश में लिखना हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और सभी दशमलव वाली संख्या, सभी दशमलव वाली संख्या। ये सब क्या होती हैं? ये सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या, या कह सकते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक और सभी दशमलव वाली संख्याएं, जहां भी आप इनको देख लो, आप बोल दोगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो बताओ, ये सबको क्लियर है? क्यों है? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को मैं कैसे लिख सकता हूं? बटे में 1 लगा दूंगा। जैसे मैंने 4 लिखा तो मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं। पूर्ण संख्याएं, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0/1 लिख सकता हूं। पूर्णांक -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? -3/1 लिख सकता हूं। ठीक है, और दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव हटाकर नीचे 0 लगा सकता हूं। तो इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या हो जाती है? हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ। सबको समझ आ गया जो मैंने ये लिखा है? ठीक है, अब बात आती है अगली संख्या की, जो है √5, √5। अब ये बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है? जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएं। कौन बचा है अब? नितिन खत्री नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज नितिन खत्री नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना माइक ऑन करके बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? यस सर। है। ओके, क्यों है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, भारती, आप बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? यस सर। क्यों है ये परिमेय संख्या? कैसे है ये परिमेय संख्या, बताइए। चलिए शिवानी, आप बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? सर नहीं, √5 एक रैशनल नंबर। नहीं है। यस सर। क्यों नहीं है, बताओ। सर रीजन नहीं पता। रीजन नहीं पता? रीजन जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे ना आपको, उन्हीं 3 पॉइंट में से एक पॉइंट रीजन है इसका। यस, अभी किसी ने बोला था, शायद पीछे से बोला था। ठीक है, सर मेरी बहन ने बताया है। हाँ, उन्होंने सही बताया है। चलिए, तो नेक्स्ट, प्रियांशी, आप बताएंगे। ठीक है, देखो, मैंने आपको बताया, जब भी आपको किसी संख्या को चेक करना हो कि वो पूर्णांक है या नहीं, आपको 3 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं। इसको मैं हटा दूं? ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना इसका? यस सर। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको 3 Yes, पॉइंट sir. बताए थे। पहला पॉइंट बताया था P/Q के रूप में लिखी जा सके। दूसरा पॉइंट बताया था P तथा Q पूर्णांक हो या इंटीजर्स हो। आप इंग्लिश हिंदी जिसमें आप चाहें उसमें लिख लो, इंटीजर्स हो।
और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि क्यू जो है वो 0 ना हो। अब बात आती है √5 की। अब अगर मैं √5 को ध्यान से देखूं तो मैं इसको पहले √5/1 तो लिख ही सकता हूं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। √5 को मैं √5/1 तो लिख ही सकता हूं, है ना। अब पहला पॉइंट है वो P/Q जैसी दिखनी चाहिए। हाँ, ये P/Q जैसी दिख रही है, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बाद में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी हमारा क्लियर है। इसको देखो ध्यान से। अब आप ये बताओ, जो दूसरा पॉइंट है वो लिखा गया है कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या √5 एक पूर्णांक है? नो और सर। एक तो एक पूर्णांक है, लेकिन क्या √5 एक पूर्णांक है? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आगे बढ़ते रहते हैं और इधर भी ये बढ़ते रहते हैं। तो √5 एक पूर्णांक नहीं है। रीजन ये है इसका। तो ये जो आपको 3 पॉइंट बताए गए हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इन तीनों पॉइंट से आप किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो कि वो पूर्णांक है या नहीं। तो √5 एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको पता चला होगा इन 3 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट। अगर ये आपको पता है इन 3 पॉइंट्स के बारे में, तो आप किसी भी संख्या को देखकर बता दो कि वो पूर्णांक है या नहीं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या √9, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा, क्या √9 एक परिमेय संख्या है? क्या √9 एक परिमेय संख्या है? चलो आप ही बता दो चैट बॉक्स में, कौन कौन बच्चा ये बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या है, कौन बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं? चैट में बताइए। जिसको लग रहा है ये परिमेय संख्या है वो यस टाइप कर दो, जिसको लग रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है वो नो टाइप कर दो। ओके, अभिषेक बोल रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है। बाकी लोग बताइए भाई। नितिन खत्री बोल रहे हैं यस ये परिमेय संख्या है। नितिन खत्री नाम से जो स्टूडेंट है। शिवानी बोल रही है यस ये परिमेय संख्या है। रजनी बहमानी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। ओके, नैना नैना भी बोल रही है नहीं है। ओके, बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि नो सर। पोल में मैं क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पोल में, ठीक है। नहीं है। ओके, तो इशिका आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर। है है क्या ये परिमेय संख्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। यस सर। ओके, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? ऋतु गोयात नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? ठीक है, तो पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चों ने बोला कि यस ये परिमेय संख्या है। इशिका, नितिन खत्री नाम से है, एंड शिवानी। यस ये परिमेय संख्या है। अब मुझे रीजन कौन बताएगा, वो हैंड रेज करो। ओके, शिवानी ने हैंड रेज किया है। बाकी नितिन एंड इशिका। इशिका आप बताओ पहले, आपने बोला कि ये परिमेय संख्या है, तो कैसे है ये परिमेय संख्या? है ये परिमेय संख्या, लेकिन रीजन बताइए। नहीं पता? ठीक है। नितिन खत्री नाम से जो स्टूडेंट है जिन्होंने बोला यस ये परिमेय संख्या है, तो बताइए क्या रीजन था, आपने यस क्यों बोला? सर जी मैं बताऊं, थोड़ा गलत हो जाएगा लेकिन बता दूंगा। हाँ अभिषेक बिल्कुल बताइए। सर जी इसमें 9/1 भी लिख सकते हैं कि नीचे, क्योंकि 0 नहीं है ना इसलिए। और 9/1
9/1 थोड़ी लिख सकते हो, √9/1 लिख सकते हो। हाँ जी वही। लेकिन √9 तो क्या है, पूर्णांक तो है ही नहीं। फिर जी ठीक है, शिवानी का हैंड रेज है। शिवानी आप ही बताओ। शिवानी आपने बोला ये परिमेय संख्या है, कैसे है बताओ। आपका माइक बंद है, माइक ऑन करके बताइए। सर क्योंकि √9 3 का रूट है और 3 एक रैशनल नंबर है। वेरी गुड, आया समझ में सभी को। √9, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? √9 का मतलब क्या है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/1 लिख सकता हूं। अब ये p/q जैसी भी दिख रही है, p और q दोनों पूर्णांक भी हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए √9 एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या आपको रूट में दी गई है तो आप पहले ये चेक कर लेना कि क्या आप उसका वर्गमूल निकाल कर कोई पूर्णांक आ रहा है। जैसे √4 का 4 का वर्गमूल 2, वो एक पूर्णांक है। √16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। तो ये आपको चेक करना है। अगर पूर्णांक आ रहा है उनका वर्गमूल तो यस वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सभी रूट वाली संख्याएं, कुछ रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, कुछ नहीं होती है। कौन सी होती हैं? जिनका वर्गमूल क्या आ जाए, एक पूर्णांक आ जाए, वो परिमेय संख्या है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर क्वेश्चन करते हैं। बताइए, सबको क्लियर हुई ये चीज? रूट वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? अगर किसी को पूछना हो तो कुछ पूछ लो, प्लीज पूछ लो अगर किसी को डाउट है तो 4 एक परिमेय संख्या है, -7/8 भी एक परिमेय संख्या है, 1.5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 का वर्गमूल कोई पूर्णांक नहीं होता। 5 का वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते कोई पूर्णांक नंबर। ठीक है, तो जैसे परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? √4, √1, √9, √16, √25, √36, √49, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि इनका वर्गमूल एक पूर्णांक है। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि इनका जो वर्गमूल है वो एक पूर्णांक है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। तो अब आपको चेक करना आ गया। देखो ऐसा सवाल आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या से आपका चैप्टर शुरू होता है। उसमें सवाल आ जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 संख्याएं दे देंगे लिखकर, और पूछेंगे कि बताओ इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसा पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। और सबको ध्यान रखना है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। क्यों है? क्योंकि मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ? 0/1 लिख सकता हूँ। अब ये p/q जैसी भी दिख रही है, p तथा q पूर्णांक है, और q 0 नहीं है। q जो है वो 0 नहीं है, इसीलिए 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है जी, अब बताओ, फिर हम सवाल करते हैं। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। कशिश, काफी लेट क्लास ज्वाइन किया आपने, अब तो 15 मिनट ही बचे हैं क्लास में। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है या बीच में क्लास ज्वाइन की थी, उनको मैं बता दूं कि अगले मंगलवार से आपकी रिवीजन क्लास शुरू हो रही है। रिवीजन किस चीज का होगा? जो आपके पेपर आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट जो होंगे, सेट एग्जाम जो होंगे, उनमें जो आपके मैथ्स के चैप्टर आएंगे आपके पेपर में, उन सबका रिवीजन आपका शुरू हो रहा है मंगलवार से। तो मंगलवार से सभी लोग टाइम से क्लास अटेंड करना। ठीक है, आपकी क्लास की टाइमिंग 5:30 से 6:30 है, तो कोशिश करें 5:30 बजे आप लोग क्लास में आ जाएं, और रिवीजन जो आपका होगा उसका फायदा उठाओ। ठीक है, तो मंगलवार, यानी ये जो मंगलवार आ रहा है, इससे आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको भी मैं बता दूं,
और बाकी लोगों को भी आप बता देना, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन है, 4 संख्याएं हैं आपके पास, 3/5, 6, 3.4 और √3। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? वेरी गुड, सभी लोग करिए। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। बाकी लोग भी करें। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है अभी तक। तो आपको याद होगा मैंने 4 पॉइंट अभी अभी लिखवाए थे आपको 5-10 मिनट पहले। तो अगर वो 4 पॉइंट आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं या अपनी कॉपी में लिखे हैं तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड, करिए सभी लोग। 4 लोगों का आंसर आया अभी तक, अभी भी। वेरी गुड, आधे लोग बचे हुए हैं। आधे लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, जो लोग बच गए हैं जल्दी करिए। हाँ, मैं उनके नाम ले लेता हूँ जब तक, जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। मैन कुमार नाम से हैं, भारती हैं, प्रियांशी हैं, बलबीर राज नाम से हैं, ऋतु गोयत नाम से हैं, रिंकी खत्री, रजनी behमानी नाम से हैं, नैना डागर हैं, बॉबी मोर्गी हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं, दीपिका हैं, अभिषेक हैं एंड नीतू खत्री है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। एंड आज की क्लास में दीपिका भी नहीं है, इसके अलावा बॉबी मोर्गी है, ये भी नहीं है आज की क्लास में, रिंकी खत्री भी नहीं है आज की क्लास में, और नीतू खत्री नाम से हैं, ये भी नहीं है आज की क्लास में। तो ये जो 4-5 बच्चे हैं इनको आप मैसेज पहुंचा देना कि आपकी रिवीजन क्लास शुरू हो रही है ट्यूसडे से। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यस, मैंने आपको क्या बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 6 एक प्राकृतिक संख्या, ये परिमेय संख्या होगी। ये दशमलव वाली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। तो बी और सी तो प्राकृतिक संख्या है। ए भी एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि 3/5 P/Q के रूप में लिखा हुआ है। 3 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। और तीसरा पॉइंट Q जो है वो 0 नहीं है, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। पूछा गया है परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से परिमेय संख्या? √3, क्योंकि √3 का यानी 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। मतलब निकाल तो सकते हो लेकिन वो एक पूर्णांक नहीं आएगा। 3 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं होगा या पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्णांक ही लिख लेते हैं, पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं, ठीक है, क्योंकि आप 3 का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी दिया था उनका सही है। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। अब इसमें आपको क्या बताना है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। पिछले सवाल में 3 लोगों का आंसर गलत हो गया था, इस बार ध्यान दें थोड़ा। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ये पूछा गया है। यस, करिए सभी लोग। हाँ जी, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? 4 लोग बचे हैं, जल्दी आंसर करें।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2, वेरी गुड, 1। यार 2 लोग और बचे हैं, कर लो, 5 सेकंड और दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। तो यस, कौन क्या आंसर होगा इसका? सी, वेरी गुड, सी इसका सही आंसर होगा। देखो, √2, 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, √3, 3 का वर्गमूल भी हम नहीं निकाल सकते, √4 का क्या होगा? 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो इसीलिए ये p/q जैसी भी है, दोनों पूर्णांक हैं ये, और q जो है वो 0 नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो √4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। बताओ, क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए, तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्याओं के बारे में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ कि हमने परिमेय संख्या पढ़ा, कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने पढ़ा। तो ये बताओ, ये एक भिन्न भी तो है, ये एक भिन्न भी तो है। तो जब हमने भिन्न के बारे में पहले से ही पढ़ लिया था कि ये हमारी एक भिन्न होती है, एक फ्रैक्शन होता है, तो हम परिमेय संख्या क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा से? मतलब आप मुझे ये बताओ कि परिमेय संख्या और फ्रैक्शन, यानी रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या होता है? कौन बताए? परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और भिन्न मतलब फ्रैक्शन, इनमें अंतर क्या होता है? जो बच्चा बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर ले। अच्छा, अभी एक हैंड रेज हुआ है, 1 मिनट। ओके, शिवानी बताना चाहती है, बाकी और कोई? अच्छा शिवानी, अच्छा नैना भी बताना चाहती है। चलिए नैना, आप बताइए क्या अंतर है परिमेय संख्या और भिन्न में? क्योंकि सर भिन्न पूर्ण संख्या नहीं होती। यस, वेरी गुड। शिवानी, आप बताइए। सर, परिमेय संख्या में एक रूल होता है कि क्यों बराबर 0 नहीं हो सकता, लेकिन भिन्न में ये कोई रूल नहीं होता कि क्यों बराबर 0 ना हो। नहीं होता है, अगर भिन्न में भी क्यों 0 हो गया तो वो फिर भिन्न कहाँ बचेगी? वो तो किसी भी संख्या को जब आप 0 से भाग कर दोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी अपरिभाषित हो जाएगी। तो 0 तो हो ही नहीं सकता भिन्न में भी और परिमेय संख्याओं में। यस, नैना ने कुछ हल्का सा सही बताया था। कशिश, आप बताना चाहती हैं, बताइए। A fraction is any number of the form p by q, ओके, where p and q are whole number and ओके, q is not equal to 0. One ओके, number, one they another hand are rational number ओके, is a number which is form of p upon q, where both p and q are integers and यस, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि देखो, हम इनको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये चीज सही है। लेकिन अंतर ये होता है कि यहां पर p तथा q पूर्णांक होते हैं, यानी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और यहां पर p तथा q पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर। समझ में आया अंतर? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हो, और भिन्न वो होती हैं जिसमें p तथा q पूर्ण संख्या हो। जैसे मैं आपसे कहूं -3/5, यहां पर
दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि यहां पर p तथा q दोनों पूर्णांक है। अगर p तथा q दोनों पूर्ण संख्याएं हो जाए, जैसे 1/5, तो यहां पर ये परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। परिमेय संख्या तथा भिन्न दोनों है, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 दोनों पूर्णांक भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो अंतर यह है कि p तथा q पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या में, और भिन्न में p तथा q क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये हल्का सा अंतर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, p तथा q पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्याओं में, और भिन्न में p तथा q पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कशिश ने जो एक्सप्लेन किया उसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो या तो मेरा आपको समझ में आ गया होगा या कशिश का बोला हुआ आपको समझ में आया हो, ठीक है। किसी को पूछना हो तो पूछ लो इसके बारे में। नैना ने भी एक पॉइंट सही बोला था कि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो है वो भिन्न नहीं होती, वो पॉइंट भी एकदम सही था, वो यहीं से निकल कर आया था कि p तथा q पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपने रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन में हम जो आपके सेट एग्जाम में जो आएगा उसको पढ़ेंगे, तो इस क्लास को हम रखते हैं यहीं तक।